हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग ब्लॉक डील पे डेली जो वीडियो आता है वो कल लेट हो गया, क्योंकि कल हो सकता है सेबी की छुट्टी थी। कल बुद्ध पूर्णिमा था तो लेट अपलोड हुआ। तो चलिए मॉर्निंग में हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। चलिए हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे पास लिस्ट आ गई है कि कहाँ कहाँ पे कल ब्लॉक डील हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि शेयर को देखेंगे। शेयर को देखने के बाद उसके चार्ट एनालिसिस करेंगे और कौन कौन से लोग इसमें एक्टिव हैं जो कि ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं उनको भी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला जो शेयर है यहाँ पे अमीषा करके है, अमीषा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसमें दो लोग जो हैं, यहाँ पे क्लाइंट का नेम रहता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, अब ऊपर जाना पड़ेगा, रहने दीजिए। यहाँ कौन खरीद बाई कर रहा है इस वाले कॉलम में उनका नाम होता है। हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा, एक कॉलम क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा डेट, ये 23 मई टू जो 24 हो गया। यहाँ शेयर का नाम रहता है, ये भी एक को नाम शॉर्ट में रहता है। यहाँ पे कंप्लीट शेयर का नाम रहता है। यहाँ ऑपरेटर जो रहते हैं उनका नाम रहता है, बाई किए, सेल किए, कितना क्वांटिटी में बाई किए, सेल किए यहाँ रहेगा, और किस भाव पे बाई और सेल हुआ यहाँ रहेगा। तो अहिंसा इंडस्ट्रीज में यहाँ पे सेल हुआ है 78,000 शेयर, 15 रुपये 60 पैसा के भाव पे। और यहाँ पे बाई हुआ है हफीजा मोहम्मद हस्तफाता के द्वारा 30,000 शेयर को। तो यहाँ पे कई बार ऑपरेटर आपस में बात करते हैं जो उस शेयर को चला रहे होते हैं कि एक सेल करेगा और उसी प्रोपोर्शन में दूसरा बाई करेगा, थोड़ा सा डीप देने के लिए, एकदम डीप नहीं जाए स्टॉक। तो हम लोग देखेंगे अहिंसा इंडस्ट्रीज को, थोड़ा सा देखते हैं, इसके चार्ट के एनालिसिस करते हैं। अहिंसा इंडस्ट्रीज आ गया चार्ट पे। ये तो देख ही नहीं रहा है, कहाँ गया, क्या चल रहा भाई? हे भाई, ये शायद नया आईपीओ वगैरह आया हुआ है। देखो यहाँ प्राइस ही नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं। छोड़ो, हटाओ इसको। तो यहाँ पे आप क्या एनालिसिस करोगे, आपके पास चार्ट ही नहीं है तो आप यहाँ ही देख लो। उसके बाद में अजूनी बायोटेक में कल भी खूब बाई सेल हुआ था और आज भी अजूनी बायोटेक में पहले सेल हुआ है 5 लाख शेयर, 6 रुपया 19 पैसा के भाव पे। अब फिर जो है सो यहाँ पे देखिए, इसमें ऑपरेटर की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो तीन लोग हैं ये ऑपरेटर की तरह है। एक ने बाई किया, दूसरे ने 5,97,000 शेयर को इसने सेल किया, इसने 6 लाख शेयर लगभग बाई किया। 6 19 पे बेचा, 6 16 पे इसने बाई कर लिया। अब 5,97,000, अच्छा नंबर भी देखना आप, एकदम एग्जैक्ट सेम है। मतलब कि ये दोनों, ये एक ही आदमी है दो बार। हाँ अच्छा, यहाँ पे ऑपरेटर हैं। 5,97,500 बियर 6 16 पे खरीदा और 6 14 पे इसने बेच दिया। हालांकि इसमें इसको थोड़ा सा घाटा हो गया। ठीक है, तो हो सकता है उसके पास में होल्डिंग में रहा होगा, लेकिन अभी तो होल्डिंग में नहीं दिख रहा मुझको। तो अजोनी बायोटेक को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अजोनी बायोटेक थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे, डेली चार्ट ही देख लेते हैं। अच्छा, तो अजोनी बायोटेक जो है, यह जो है सो आपको क्या कर रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे एक ट्रेंड लाइन पे भी आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे, चूंकि ये जो है सो यह स्टॉक कैसे चल रहा, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं, एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा। थोड़ा फिर भी लगा लिया जाए, और ये हो गया हमारा। चलो, तो हमारा जो है यहाँ पे ये कैसे चल रहा है, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर ये आया नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया, लेकिन इसको यहाँ पे भी टांग के ले आया गया है, फिर यहाँ से इसको फोर्स करके ले गया गया, फिर यहाँ पे। तो अब ये ऐसे जाके ऐसे चला जाए, एक कंडीशन ये बनेगा, या फिर जो है सो ये यहीं से नीचे आ जाए और फिर ये ऐसे जाके ये आ जाए। ये दो कंडीशन बनेगी। तो आपको इंतज़ार दोनों कंडीशन के लिए करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आपको मौका नहीं देगा, मार्केट यहाँ से ही निकल जाएगा, या मार्केट यहाँ से ही ये सीधे आ जाएगा। कंडीशन क्लियर है कि मार्केट आपको मौका कई बार
नहीं देता है। तो इसमें इसी में फोमो जो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसी में क्रिएट होता है कि यार मार्केट मौका ही नहीं दिया। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आया और सीधे यहाँ ओपन हो गया, फिर यहाँ आया, यहाँ से धीरे धीरे गया, तो यहाँ आपको फिर आप सोचोगे कि एक इसमें रिट्रेसमेंट आ जाए तो लूँगा। कहाँ से लोगे आप? 5 रुपये। वैसे भी ये जो है सो आपको सर्किट वाला स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। तो यहाँ मतलब एक चार्ट की जो एनालिसिस होती है। अच्छा, अगर हम लोग इसको यहाँ से प्राइस जब क्लियर है कि यहाँ से प्राइस जब, थोड़ा इसको भी सेट कर देते हैं। ये क्या है कि जब भी इधर उधर करते हैं ये चार्ट गड़बड़ हो जाता है। पहले तो इसके ये बैकग्राउंड को हटा दो और बाकी सब ब्लैक कर दो। ग्रीन रहेगा और ये रेड रहेगा, बाकी सब ब्लैक। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसके लिए सॉरी, इसलिए क्योंकि ये बार बार परेशान करता रहेगा। तो थोड़ा सा क्लियर रहे, एक कलर में रहेगा ना तो वहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। चलो, और एक सेटिंग और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको और ज़्यादा थिक कर दो। हाँ, अब देखना आप, तो हमें क्या करना है। आप मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर गया और जब नीचे आया तो ये ट्रेंड लाइन रहे या ना रहे, हमें क्या करना है। हमें जब भी 0.56 के लेवल पे आता है तो एक बार बाइंग अटेम्प्ट जरूर करना है। उसके बाद भले वहाँ से नीचे चला जाएगा तो छोड़ देंगे भाई, और कोई उपाय तो है नहीं। तो ट्रेंड लाइन का जो निर्माण होता है वो इसी के आधार पे होता है। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ तक का हाई लगाया है, अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से ही इसको बाउंस करना चाहिए। अगर यहाँ से बाउंस नहीं करेगा तो फिर समझिए कि ये जो है सो क्लियर हो जाएगा कौन सा फॉर्मेशन में जा रहा है ये। तो ये जो है एक हाई बनाया, फिर ये लो, फिर ये हाई, ये डबल टॉप बना के नीचे आ गया, फिर इसका ये रिट्रेसमेंट है और ये नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास में जो ये हाई है और जो ये लो है, इनको मार्क करोगे तो ये 0.5 और 0.6 का एरिया ऊपर से आ रहा है। तो ये क्या है, एक तरह से फंसा हुआ है स्टॉक है ये। तो ऊपर से ये भी एक ट्रेंड लाइन है और इधर से भी एक ट्रेंड लाइन है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, ये ऊपर गया फिर नीचे और यहाँ से बाउंस हुआ तो ये बाइंग लेवल था आपका। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि कब बाइंग होनी चाहिए, कब सेलिंग होनी चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से पूछना पड़ेगा। हम बस आपको ये बता रहे हैं कि ये मार्केट में काम कैसे होता है या ये मार्केट चलता कैसे है। हाँ, तो आपका जो है यहाँ पे एक बार ये मौका दिया आपको, तो बस ये बाई हो गया आपको, यहाँ तक का इस ट्रेंड लाइन तक का आपको प्रॉफिट मिल गया, बात खत्म। क्योंकि ये रिट्रेसमेंट ही मानी जाएगी अभी भी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट शेयर को देखते हैं क्योंकि बहुत सारा देखना है। तो अजोनी बायोटेक में ये सब चल रहा है, बाई सेल चल रहा है। उसके बाद में जो है सो बोधित्री मल्टीमीडिया लिमिटेड, ये भी एक पेनी स्टॉक है, इसमें 90,000 क्वांटिटी को बाई किया गया है। चलिए देखते हैं बोधित्री। हाँ, कल भी इसमें हुआ था, मतलब कल भी इसमें बाई सेल हुआ था, बॉडी ट्री मल्टीमीडिया में कल भी बाई सेल हुआ था। तो ये देखो क्या एनालिसिस करोगे, देखो ये स्टॉक कैसे मैनिपुलेशन होता है स्टॉक में। जो छोटे छोटे स्टॉक रहते हैं ना उसमें भयंकर मैनिपुलेशन होता है, तो उस चीज़ से थोड़ा बच के रहना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है बॉडी ट्री में, तो बॉडी ट्री में आपको कल भी इसमें हम लोगों ने देखा था बॉडी ट्री कहाँ गया कल। हाँ, फाइबर अजोनी बायोटेक में कल भी एक्टिविटी हुई थी 22 मई में। देखते हैं थोड़ा सा बोधी ट्री अजोनी बायोटेक में तो कल हुआ था, काम बहुत सारा हुआ था। बोधी ट्री कहाँ गया, सीला इन्फो सिस्टम में हुआ था कल या परसों था बोधी ट्री में। एक मिनट, ये देखो ये है 21 मई को यहाँ पे बाई सेल हुआ है। तो 21 मई को जो बाई सेल हुआ है उसमें कौन कौन से लोग हैं, विकास कुमार वर्मा हैं और सृष्टि अग्रवाल हैं और राहुल जैन हैं, ये 3 लोग हैं। तो आज कौन कौन है बोधी ट्री में,
तो आज बोधी ट्री में जो लोग हैं उसमें हैं जैसे आपको शीला कलाल जी हैं और विकास कुमार वर्मा पहले भी एक्टिव थे और आज भी ये बाई करके जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से इन लोगों को ये लग रहा है कि ये जो है सो बॉटम बनाया है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा ये स्टॉक, लोगों को लग रहा है। पेनी स्टॉक है, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये स्टॉक जो है, अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट पे जाते हैं तो क्या कर रहा है ये स्टॉक, कि ये स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये आया, अब इसको बाउंस बैक कराने की कोशिश चल रही है। इसलिए इसमें आप देखिएगा कि बोधी ट्री में यहाँ पे 9 लाख शेयर 16 रुपये 93 पैसे के भाव पे यहाँ पे इसको रोकने की कोशिश यहाँ पे रोका जा रहा है, इसलिए ऐसा ये हो रहा है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। बोधी ट्री एक ही ये स्टॉक था। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कोचिंग शिपयार्ड में ये भाई साहब हमेशा जो है स्कैल्पिंग करते हैं स्टॉक में। तो इन्होंने 13,74,000 शेयर को 1794 पे खरीदा और 1795 पे 1 रुपया में इन्होंने 13 लाख रुपये मार लिया। तो हमें कोचिंग शिपयार्ड को देख लेते हैं, चलिए। अच्छा स्टॉक है। कोचिंग शिपयार्ड देखो ब्रेकआउट दिया है, तो सामने वाले ने जो है सो ब्रेकआउट को देखते हुए यहाँ पे हम 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। तो कोचिंग शिपयार्ड ने जो है सो इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिया था। और पीछे से एक ये ट्रेंड लाइन भी है आपका, ठीक है। और अगर और इसको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ देखा जाए तो यहाँ से अगर आप फीब लगाओगे तो 0.3 और 0.5 के एरिया आ रहा है। और फिर जब यहाँ से जब ये स्टॉक ऊपर जाकर फिर ये नीचे आया तो 0.5 और 0.6 पे आया यहाँ पे, और यहीं से सपोर्ट लेके ये स्टॉक जो है सो उड़ गया। तो आपको यहाँ कोई कौन सा मार इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है? अगर आप इसको देखो ढंग से देखो तो किसी इंडिकेटर की ज़रूरत तो है नहीं। यहीं से जब बाइंग आई तो सिंपल बाइंग आ जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो जो इस लेवल पे 1206 पर जिसने बाई किया उसको 700 रुपये मिल गए, एक स्टॉक पे उसको 700 रुपये मिल गया। कहाँ दिमाग लगा रहे हो भाई इधर उधर में, ठीक है। 10 स्टॉक होगा तो 7,000 रुपये हो गया, आपको क्या करना है। तो इन्होंने जो है सो यहाँ पे होल्डिंग वाले बाई साहब नहीं है, ये बाई और सेल करते हैं, तुरंत बाई सेल करते हैं और बड़े क्वांटिटी में करते हैं। स्टॉक में इनको स्कैल्पिंग में मज़ा आता है। उसके बाद में कोफोर्ज की बात करेंगे तो न्यू वर्ल्ड फंड इंडिया INC, ये जो है सो म्यूचुअल फंड होगा, इसने बाई किया है 3,22,554 शेयर 5073 पे। अब ये कोफोर्ज को थोड़ा देखना पड़ेगा। कोफोर्ज को अगर आप देखिएगा तो इसको हम मंथली चार्ट पे आते हैं पहले। अच्छा जी, अच्छा ये हुआ है गेम। तो कोफोर्ज एक IT इंडस्ट्रीज का स्टॉक है और यहाँ जब इसने डिप दिया है तो सामने वाले ने बाई किया है। जैसे यहाँ से ये ऊपर गया तो यहाँ तक गया, फिर जब यहाँ पे आया होगा तो लोगों ने ज़बरदस्त बाई की होगी। उसके बाद में फिर जब यहाँ से ये स्टॉक चला और फिर यहाँ मिला तो लोगों ने डीप में बाई किया है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं है। बहुत दिमाग लगाओगे ना तो दिमाग फंस जाएगा, पगला जाओगे आप। दिमाग नहीं लगाना है, बस ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो निपट जाओगे। ये है इसका स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसने डिप में जो है सो अच्छा खासा क्वांटिटी में बाई किया है, रेट भी देख लो आप, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा स्ट्रेटजी है? अब क्या होगा कि मान लो ये यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ तक भी चला जाता है, फिर ये नीचे आता है, तो हम थोड़ा सा IT इंडेक्स को देखते हैं, या यूं कहें कि निफ्टी IT को देखते हैं। निफ्टी IT, ये भाई आजा भाई, क्यों इतना परेशान कर रहा है। निफ्टी 50, निफ्टी FMCG, मिड कैप, स्मॉल कैप, IT। चलो ये इंडेक्स को थोड़ा, हाँ ये आ गया ना क्लियर। तो हम लोग इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे चले जाते हैं। हाँ तो देखो आप
क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सी यही सब। मार्केट को आप समझते नहीं हो, मार्केट को समझ लो तो समस्या ही समाधान हो जाए। यहाँ से हाई लगाया, इस टॉप से बॉटम 0.5% से यहाँ बाइंग आ गई है, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो है सो ऊपर गया है, सॉरी 1 मिनट, क्यों भाई क्यों इतनी दिमाग का दही कर रहे हो तुम आज। यहाँ से ये ऊपर गया है, अब ये जो है सो इसी लेवल से इसको बाउंस करना है, सिंपल सी बात है। अगर इस लेवल से ये बाउंस नहीं करेगा तो ये फिर नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये आईटी स्टॉक 22 से 23 2 साल हो गया एक बहुत बड़े रेंज में एक कंसोलिडेशन कर रहा है। आईटी इंडेक्स ने लोगों को अच्छा पैसा नहीं दिया है, फिर भी ठीक है। आईटी इंडेक्स ने आपको 2020 से देखो ना कितना अच्छा पैसा दिया। 2020 पे ये जो है सो 12,000 से 36,000 रुपये 3 गुना कर दिया, क्या चाहिए भाई। हाँ चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, आपको कौन सा देख रहे थे, कोफोर्ज में यहाँ पे बाइंग हुई है। कोफोर्ज के बाद में ग्लोब टेक्सटाइल में बाई और सेल हुआ है 35 करोड़ शेयर, इकाई दाई सैकड़ा हजार 35 लाख शेयर बाई किया गया है और सेल किया गया है 69 लाख शेयर। ऑपरेटर हैं भाई साहब, ये देख लेना तुम, ग्लोब टेक्सटाइल। लोग मिलजुल के काम करते हैं, आपको क्या लग रहा है ऐसे। यहाँ जो गेम है ना वहाँ साला कहीं नहीं है दुनिया में, सॉरी फॉर वर्ड, यहाँ जो गेम है वो कहीं नहीं है। देखो क्या करोगे इसको यार, क्या इसको देखना। अब यहाँ पे ये बेस बना रहा है, अब इसके बाद ये बाउंस करा तो करा, नहीं तो कहाँ जाएगा, धरती के अंदर जाएगा। 18 रुपये से आ गया ये 2 रुपये पे, कहा ऐसे ऐसे स्टॉक से दूर रहो भाई, नहीं तो ये जान खा जाएंगे, बेच खाएंगे, बेच आपको खत्म। चलो भाई, ग्रासिम इंडस्ट्रीज में डेंटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने सेल किया है भैया। जब इनको प्राइस मिला तो इन्होंने क्या किया, स्टॉक को धके ठास दिया। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज में सेल किए हैं 1,29,000 शेयर को। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1,29,000 शेयर 1126 के भाव पे हैं। ग्रासिम को क्या हो गया भाई, ग्रासिम ये क्या है, कोई और शेयर है क्या, कहाँ गया। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेल किया है 1,29,000 शेयर, भाव 1126 आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, यहाँ चार्ट पे तो भाव दिखा रहा है 2,400 रुपये का, 1126 पे ये सेल कैसे हुआ है। ये लगता है कि ये म्यूचुअल जो है सो वो हुआ है, सेल किया है, और रेट यहाँ गलत हो सकता है कि रेट गलत डाला हो, ठीक है। उसके बाद में इंडियन इमल्सिफायर जो है सो अंकुश केडिया ने बाई किया है 73,000 से, 73,000 शेयर बाई किया गया है इंडियन इमल्सिफायर में। तो कल भी इसमें बाई खूब हुआ है, अभी नया शायद स्टॉक है ये इंडियन इमल्सिफायर। देखो यहाँ पे लोग जो है सो अपना पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं। कल भी इसमें बहुत सारी बाइंग हुई थी इंडियन इमल्सिफायर में, हम लोगों ने यहाँ देखा था, शुरू में ही था वो। अजोनी बायोटेक के पहले इंडियन इमल्सिफायर 22, अजोनी बायोटेक हिंदुस्तान, इंडियन इमल्सिफायर में कल भी काम हुआ था, यहाँ पे लोगों ने बाई किया था। और परसों भी था इसमें, परसों भी आपको इंडियन इमल्सिफायर में वुमेन कार्ड के पहले ट्रू कैपिटल सिक्योर इधर था, मैं उसको अलग से मैं वो कर दूंगा। तो अभी मैं एक काम करूंगा, अब एक लिस्ट बना दूंगा कि कहाँ पे लोग का एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे आप लोगों को और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इंडियन इमल्सिफायर में भाई साहब ने बाई किए हैं। उसके बाद में जो है सो इंटेल कन्वेयर लिमिटेड में IGE में जो है सो बाई हुआ है 27,30,000 शेयर को 84.10 के भाव पे भाई साहब ने बाई किए हैं। और यहाँ पे देखना सेम क्वांटिटी में इसने सेल किया है। ये बात देखो, ये पहले से बातचीत होती है कि क्या रेट पे बाई करना है, क्या रेट पे सेल करना है, लोगों को गुमराह किया जाता है। INTL कन्वेयर लिमिटेड को थोड़ा देख लेते हैं। INTL कन्वेयर लिमिटेड, INTL कन्वेयर लिमिटेड, हाँ। अब इसको देखना आप चार्ट को, चार्ट तो डिस्टर्ब ही है पूरी तरीके से, एक तरह से कहा जाए तो कोई मतलब हायर हाई का कंप्लीट पैटर्न नहीं बन रहा, हायर लोअर बन रहा है। तो अब इसमें जैसे यहाँ ये गया है,
ये गया, ये प्राइस एक्शन था। अब इसको निकालना चाहिए, तो यहाँ पे लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं इसको अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं इसको, तो अब इसको यहाँ से निकलना चाहिए। और 1 आवर पे कहीं सर्किट वर्किट तो नहीं लगा रहा, सर्किट तो नहीं लगा रहा, तो बाई और सेल करके इसको रोकने की कोशिश की जा रही था कि यहाँ ये रुके, उसके बाद लोग काम करें आगे, ठीक है। तो इंडियन एमल्सीफायर हो गया। इंडियन एमल्सीफायर के बाद में इंडियन कन्वेयर के बाद में हम लोग देखेंगे कोरे डिजिटल लिमिटेड। कोरे डिजिटल लिमिटेड में अंकुश केडिया ने बाई किया है 43,600 शेयर, और ये दोनों भाई साहब नाम पढ़ लेना आप, बाई हुआ है 5200 शेयर, और सेम आदमी ने यहाँ ठोक दिया 18,100 शेयर। यही गेम होता है, देखना आप, कोरे डिजिटल इंडिया लिमिटेड। कोरे डिजिटल, ए भाई रे, अतः लोग बोलेंगे हैं कि 1200 का शेयर है, इसमें थोड़े कोई ऑपरेटर आएगा, क्या है ये? यही ऑपरेटर के गेम होता है, आप समझ में नहीं आएगा। आपको डेली चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आएगा, वीकली चार्ट पे चले जाओ, देखो कुछ समझ में आ रहा है। तो यही गेम होता है भाई, ऐसे ऐसे शेयर हैं जो आपको दिमाग का दही कर देंगे, ठीक है। तो इनसे दूर रहना है, समझ में आ गया आपको कि इनसे बिल्कुल ही दूर रहना है। कोरे डिजिटल में देखो, इसने बाई किया 5200 शेयर, 18,000 शेयर इसके पास पहले से होल्डिंग में हो गया, इसने बेच दिया और पैसा निकाल लिया। पहले इसको पंप किया फिर डंप कर दिया उठा के। चलो उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, ब्लैक हॉक प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने सेल किया है 75,000 शेयर। तो इसको देखते हैं, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड, हाँ, ये तो ऑपरेटर का ही गेम चल रहा है। ये 1 आवर में हो सकता है कि सर्किट में होगा स्टॉक, चलो बचा है सर्किट से अभी ये। तो इन्होंने जब ये अपना ये लो तोड़ दिया ना, तो सामने वाला थोड़ा सा हतोत्साह हो जाता है तो बेच देता है, और यहीं पे लोग फिर बाई करने लगते हैं। तो ये लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं उसके बाद में क्रिस्टल के बाद में, जैसा आपको मयूर यूनिकोटर्स में जो है सो यहाँ पे सेल हुआ है 3 लाख शेयर 550 के भाव पे। तो मयूर यूनिकोटर्स, मयूर यूनिकोटर्स में यहाँ पे सेल हुआ है। तो अब हमें लगता है कि लोग जो है यहाँ पे थोड़ी सी कॉशियस भी हो रहे हैं, और थोड़ा 1 आवर नहीं, थोड़ा सा 1 वीक का चार्ट देखते हैं इसमें। अच्छा हाँ, तो लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे, 1 मिनट, ये जो है आपका यहाँ से, मतलब ये हाई है, तो यहाँ पे सामने वाले ने अच्छे खासे क्वांटिटी में शेयर को ठोका है और नीचे ले आएगा, यहाँ पे फिर खरीदेगा। ये सब प्लानिंग होती है, पहले से प्लानिंग होती है। चलो शुरुआत करते हैं हम लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन डोर कंसेप्ट लिमिटेड में जो है सो यहाँ पे बाई बाई और एक सेल किया है, 37,000 3,000 बाई हुआ है, 54,000 शेयर को यहाँ सेल किया गया है। तो ऑन डोर कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ऑन डोर कंसेप्ट, ऑन डोर कंसेप्ट लिमिटेड को अगर हम देखते हैं, तो ऑन डोर कंसेप्ट लिमिटेड में जो है सो यहाँ पे एक तरह से ये शेयर जो है यहाँ से ये ऊपर गया और यहाँ से बाइंग आ गई, ऊपर जा रहा। तो इस अब बात इसका है कि ये जो है सो ये कुछ ऐसे गया फिर ऐसे, अब ये ऐसे निकालना चाहिए तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा अब जल्दी करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया। ऑन डोर के बाद में जो है सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में इसने जो है सो, इसको नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये स्कैल्पिंग करता है बंदा। 25-42 पे खरीदा और 25-46 पे, तो इतना ही, मतलब 1,53,590 रुपये उसने कमा लिए, उससे ज़्यादा कमा लिए उसने। उसके बाद में परमारा प्रमोशन में जो है सो यहाँ पे बाई हुआ है 10,000 शेयर, और सेम आदमी ने सेल किया है 46,000 शेयर, पंप करके डंप किया गया है। तो परमारा प्रमोशन ऐसे ही मार्केट ऐसे ही चलता है, आपके हमारे पैसे से चलता है ये मार्केट। परमारा, क्या है स्पेलिंग इसका, परमारा वेर इज परमारा, हाँ, प्रामारा PRA है ना, प्रमारा, हाँ।
परमारा प्रमोशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे माल को पहले पंप किया जा रहा है, फिर इसको डंप किया जा रहा है। इस चीज़ को समझना आप बात को, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहीं से सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद में जैसे प्रीमियर रोड लाइन्स में जो है सो अभी बाई हुआ है 1,28,000 शेयर, हाँ 1,28,000, और फिर यहाँ सेल हुआ 1,28,000 शेयर, और बाई हुआ है यहाँ पे 5 लाख शेयर को। तो ये नया है अभी। उसके बाद रतनवीर प्रिसीजन में जो है सो यहाँ पे बाई हुआ है 19,000 शेयर, और उसके बाद जो है सो यहाँ पे इन्होंने सेल किया है 2,61,000 शेयर को। तो यहीं पे पंप और डंप चलते रहता है। और ये जो है सो शिपिंग क्रॉप में फिर से इन्होंने बाई और सेल किया। इस बहुत बड़ा क्वांटिटी मारा है इसने, सैकड़ा हज़ार 34 लाख क्वांटिटी इसने मारा है इसने शिपिंग क्रॉप में, 261-57 के भाव पे, और 261-50 में। उतना ही देर में मतलब इसने जो है सो 17 लाख रुपए मार दिया होगा ये बंदा। उसके बाद जो है सो आपको स्लोन इन्फो सिस्टम जो है सो बाई हुआ है जो है सो 12,800 शेयर, और देखो इसने सेल कर दिया है। देखो इसने पहले पंप किया और फिर देखो डंप कर दिया। तो यही सब होता है भाई, नहीं समझोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्टार हेल्थ है जो है सो इसमें ये सारे ऑपरेटर हैं, बाई सेल चल रहा है 535 के भाव पे। तो स्टार हेल्थ को एक बार देखते हैं, ये थोड़ा सा स्टार हेल्थ, स्टार हेल्थ। अच्छा, यहाँ पे लोग जो है सो काफ़ी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, 3-6 महीना हो गया। तो लोग लग रहा है कि यहाँ से बाउंस करेगा, इसलिए लोग यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, स्टार हेल्थ में सेल बाई चल रहा है यहाँ पे 1,52,00,000 शेयर को। बाप रे बाप, 55 लाख 56 लाख ये हो गया। और यहाँ सेल भी हुआ है 1,40,00,000। ये जो है सो बाई भी हुआ है यहाँ पे, और सेल भी हुआ है। तो यहाँ पे 1 करोड़ सेल हुआ है, 1,52,00,000 शेयर। बाई हुआ है ये कितना है भाई, इक्कीस सैकड़ा 55 लाख शेयर। फिर बाई हुआ है 56 लाख शेयर। फिर बाई हुआ है 1,17,00,000 शेयर को यहाँ बाई किया गया। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ कंपनी ने इसे बाई किया है, और ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में इधर भी ये सेल है, इधर बाई है। तो स्टार हेल्थ को ये बेस बना रहा है, इसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा, स्टार हेल्थ का फंडामेंटल कैसा है। ठीक है, उसके बाद में इसमें इन्होंने जो है सो स्कैल्पिंग किया है 392.87 में, 393 पे इसने बेच दिया है। और वालपार बोलता है कि वालपार न्यूट्रिशन जो है सो यहाँ पे सेल हुआ है 26,000 शेयर। तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं इसको एक काम करूँगा, इसको एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है। तो हम उस पर भी काम कर लेंगे। धन्यवाद।